बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी, डबल रोटी के गुलाब जामुन, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ये किस तरीके से बनते हैं, चलो अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने 2 पैकेट डबल रोटी के ले लेने हैं, 4 पीसों वाले। उनको हम खोल के एक ट्रे में रख लेते हैं। एक एक पीस पकड़ के उनके किनारे हम उतार लेंगे, क्योंकि वो थोड़े से सख्त होते हैं, वो आटे में नहीं गूंदते, इसलिए हम लोग इसको उतार लेंगे और जो नरम नरम है वो हम साइड पे रखे जाएंगे। इनको आपने ज़ाया नहीं करना। ये जितने भी किनारे आप उतारे, इनको आप कोई भी रेसिपी आलूओं की बनाएं, किसी चीज़ की बनाएं, उनके ऊपर चॉप करके लगा लें, आपके सारे इस्तेमाल हो जाएंगे। इनको आपने ज़ाया नहीं करना। सारे पीसों के आप देख सकते हैं मैंने किनारे उतार लिए। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से इनको काटना है। 2-2 पीस रख के इनके हमने 4-4 पीस कर लेने हैं। देख सकते हैं कितने प्यारे और कितने ज़बरदस्त टुकड़ियाँ नुमा हो रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा के ऑल पे ज़रूर सेट करना। अब हमने वो सारे जितनी की टुकड़ियाँ हमने डबल रोटी की कटिंग की हैं वो एक बॉल के अंदर डाल लेंगे। उसके बाद हाथों से पकड़ के इनको हमने चूर-पुर कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि ये बारीक हो जाएं। इसको हमने गूंदना है जिस तरीके से हम गो तैयार आटे की करते हैं उस तरीके से। ये मैं 3 से 4 चम्मच दूध के डाल रही हूँ। हम इसमें चेक करते हैं कि ज़्यादा नरम तो ना हो। इस दूध के साथ बड़ा प्यारा आटे नुमा ये मैदा गूंदा जाएगा। अब देख सकते हैं दूध डालते ही कितनी जल्दी कितना प्यारा नरम हो गया। 2 चम्मच मैंने पहले डाला था, 2 चम्मच मैंने अब डाल दिए। 4 चम्मच ये 8 पीसों में बहुत होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करो, ताकि मैं आपके लिए अच्छी सी वीडियो लेके आ सकूँ। अब मैंने हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाया है। आपने देखे होंगे जैसे कि हम लेते हैं गुलाब जामुन बाज़ार से बने हुए, बेकरी से बने हुए, कितने प्यारे और कितने ज़बरदस्त होते हैं। उस साइज़ से लेके थोड़ा सा हाथों को ऑयल लगा के गोल गोल आपने बना के रख लेने, बिल्कुल बॉल नुमा तैयार करने हमने। देख सकते हैं मैं सारे एक साइज़ में ही बना रही हूँ। यकीन जाने इतने मज़ेदार ये गुलाब जामुन बनते हैं और इतनी खुशबू अच्छी, इतने अच्छे लगते हैं कि आप बनाएंगे तो आपके बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे। सबसे पहले मैंने चूल्हा चला के प्यारी सी केतली ऊपर रख दी है। उसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी के डाल दिए। अगर आप लीटर के साथ डालें तो आधा लीटर बहुत है। इसमें 2 सब्ज़ इलायची का आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। पानी तकरीबन हमारा बेहतरीन गर्म हो चुका है। इसके अंदर अब मैं डालूंगी 1 पाइया चीनी। पाइया चीनी बहुत है इतने रसगुल्लों में, ज़्यादा चीनी आपको डालने की ज़रूरत नहीं। अगर ज़्यादा चीनी डालेंगी तो जब ठंडे होंगे तो वो जम जाएगी, इसलिए चाशनी हमने अच्छे तरीके से पकानी, लेकिन ज़्यादा जैसे कि हम कहें कि लिक्विड टाइप ज़्यादा नहीं करनी। देख सकते हैं कितनी प्यारी और कितनी ज़बरदस्त हमारी चाशनी तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसको उतार के हमने नीचे रख लिया। ऊपर मैंने प्यारी सी कढ़ाई रख ली है, उसके अंदर तकरीबन आधा किलो ऑयल मैंने इस्तेमाल कर लिया। ऑयल हमारा जब तक गर्म होता है हम वेट करते हैं। अब ऑयल हमारा बेहतरीन गर्म हो चुका है। उसके अंदर जो कि मैंने बॉल तैयार किए थे गुलाब जामुनों के, वो एक एक करके सारे मैं रख दूंगी। देख सकते हैं खूबसूरत कितने लग रहे हैं। आप देखना 2 से 3 मिनट लगेंगे, बिल्कुल गुलाब जामुनों का इतना प्यारा नेचुरली कलर आ जाएगा कि आप गेस नहीं कर सकेंगे कि ये डबल रोटी के बने हैं या आपने बेकरी से लिए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया। इसको हम अच्छे तरीके से घुमाते रहेंगे ताकि टोटली दोनों साइडों से अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएं। देख सकते हैं सबका एक जैसा ही कलर है। अब मैं इसको छानने के साथ निकाल लूंगी ताकि ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से नुचड़ जाए। माशाल्लाह देख सकते हैं कितने खूबसूरत हमारे गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं। इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। चाशनी भी तकरीबन हमारी बेहतरीन ठंडी हो चुकी है। एक एक करके सारे जो हमने गुलाब जामुन तैयार किए हैं वो चाशनी के अंदर रख लूंगी। तकरीबन इसको हम 10 मिनट के लिए चाशनी के अंदर छोड़ देंगे।
अब मैं एक प्लेट में आपको निकाल के दिखाती हूँ कितने प्यारे और कितने सॉफ्ट सॉफ्ट तैयार हुए। माशाल्लाह देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सारे निकाल के अच्छे तरीके से प्लेट में हम प्यारे से तरीके से जोड़ लेंगे। अब इसके ऊपर मैंने थोड़े से बादाम चॉप किए थे, वो डालनी आप छुरी से काट के भी डाल सकते हैं। बादामों के साथ खूबसूरती भी बहुत आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तकरीबन एक एक चम्मच सबके ऊपर हम चाशनी डालेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये चाशनी जो है इनके अंदर रच जाए। जो दूसरी बच जाएगी प्लेट के अंदर ही डाल देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।